अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 17 मैथ क्लास 9 यूनिट 2 लोगरिदम्स और ये जो एक्सरसाइज हमारे पास है ये हमारे पास है 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे log 2 है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.3010। इसी तरह log 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771। log 5 की वैल्यू दी हुई है 0.6990 और हमने क्या करना है, जो है ना, मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हमें दी हुई हैं उनके लोगरिदम्स फाइंड करने हैं। यहाँ आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के ज़रिए आपने लॉग की वैल्यूज़ नहीं निकालनी या टेबल के ज़रिए आपने लॉग की वैल्यूज़ नहीं निकालनी, बल्कि आपको यहाँ गिवन है और आपको जो भी मतलब ये जिस तरह आपको दिया हुआ है ना log 64। अब आपने इसके ऐसे प्राइम फैक्टर बनाने हैं, इसके फैक्टर जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, यानी इस शेप में 2, 3, 5 की शेप में जो है ना ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं फैक्टर बनाने के बाद। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, जो लोगरिदम्स के लाज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, तो आपके पास जो है ना इसका आंसर आ जाता है। अब ये देखें हमारे पास 64 है, हम क्या करेंगे, जो log 64 है हम इसके बनाएंगे फैक्टर। कौन से फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टर। अब 64 के फैक्टर बनाएं, 2 3 टाइम्स 6, 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, हमारे पास 3 है ना, ये 12 बन गया, 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16 और 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। अब हम क्या करेंगे, लॉग, अब ये 64 है ना, तो 64 के हमने फैक्टर बना दिए। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पावर 6। अब आपको पता है लॉग का हमारे पास लॉ मौजूद है, वो क्या है, जो हमारे पास log m पावर n, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, n log n, यानी यही फॉर्म हमारे पास बनी हुई log m पावर n। m की जगह हमारे पास 2 है, n की जगह 6 है, तो ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी। यानी इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए, ये जो हमें फार्मूला दिया हुआ है या जो हमारे पास लोगरिदम्स का लॉ है उसको मलूज़ खातिर रखते हुए ये 6 क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 log 2। अब देखिए हमारे पास log 2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0.3010, तो ये यहाँ आपने क्या करनी है, पुट कर देनी है 6 इंटू 0.3010। जब इसके अंदर आप ये वैल्यू पुट करेंगे, अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 को जब 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.806। तो ये जो है ना आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आ रहा है वो हमारे पास है log 60। अब इसमें भी जो है ना बिल्कुल हूबहू आपने यही चीज़ क्या करनी है, रिपीट करनी है। आपने क्या करना है, 60 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं, 2 3 टाइम 6, 2 15 टाइम 30, 5 3 टाइम 15, 3 1 टाइम 3। अभी देखिए इसमें डिफरेंट आपके पास फैक्टर आए हैं, तो आपने इसी तरह जो है ना डिफरेंट फैक्टर्स की फॉर्म में इसको लिखना है। ये जो log 60 है, log 60, अब आपके पास क्या बन गए, इसके जो फैक्टर बन गए 2 स्केयर, क्योंकि हमारे पास 2 दो बार आ रहा है, फिर 5 अकेला है और 3 भी आपके पास क्या आ रहा है, अकेला आ रहा है। अब क्या करना है इसमें, अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अब आपको पता है लॉग के अंदर जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो प्लस हो जाती है। जिस तरह ये है ना, ये हमारे पास लॉग का लॉ है, log m मल्टीप्लाई बाय n, ये क्या होता है log m प्लस log n। तो ऐसे ही देखिए यहाँ आपके पास ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, ये इस लॉ को यूज़ करना है आपने। तो अब यहाँ देखिए 3 चीज़ें, मतलब ज़रूरी नहीं यहाँ 2 हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, अप टू सो ऑन। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो है ना प्रोडक्ट वाला जो लॉ है ये अप्लाई करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, log 2 पावर 2 प्लस log 5 प्लस log 3। अब ये दो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी। अब ये देखें, ये जो है log 2 पावर 2, हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई log m पावर n, और ये किसके इक्वल होता है, n log n, यानी ये पावर स्टार्ट में चली जाती है। इसकी जो पावर है ना, ये वाली पावर कहाँ चली जाती है, स्टार्ट में। ये क्या हो जाएगा 2 log 2 प्लस log 5 प्लस log 3। तो अब यहाँ से देखिए आपके पास जो 2 इंटू log 2 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये हमारे पास देखें 0.3010, तो पुट कर दें इसके अंदर 0.3010। उसके बाद ऐसे ही log 5 की आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है,
0.6990, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.6990, और log 3 के जो आपके पास वैल्यू मौजूद है वो है 0.4771। तो पुट कर दें 0.4771। अब आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ आपके पास ये क्या आ जाएगा 0.0602 प्लस, इसको ऐसे ही लिखने क्योंकि इसमें जो है ना कोई मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर मौजूद नहीं है। 0.6990 प्लस 0.4771। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा 1.7781, यह आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके पास क्या है, log 125, यानी जो इसका थर्ड पार्ट है वो आपके पास है log 125। log 125 के भी आपने ऐसे ही प्राइम फैक्टर बनाने हैं। क्या करेंगे 125, अब ये देखें 5 2 टाइम 10, 5 5 टाइम 25, और 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5, तो हमारे पास क्या बन गया log 1 2 3, यानी ये क्या हो जाएगा 5 पावर 3। अब देखिए फिर ये वाली फॉर्म बन गई log m पावर n, तो इसको आप किस फॉर्म में लिखते हैं, n log m, तो ये पावर क्या शुरू में चली जाएगी log 3 log 5। अब आपको पता है log 5 की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर ये बने वो क्या है 0.6990, क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू मेंशन है। तो अब आपने क्या करना है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 2.097, यह आपके पास इस log की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट दिया हुआ है log 225, तो इसका भी आप क्या करेंगे, ऐसे ही प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर 225 के प्राइम फैक्टर बनाएं, 5 4 टाइम 20, 5 5 टाइम 25, 5 9 टाइम 45, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, ऐसे फैक्टर बना दिए आप। अब ये देखें, अब इसको जो है ना इस लॉग की फॉर्म में, इसके लॉग के साथ यानी फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें इसको। 5 हमारे पास कितने 2 हैं, तो क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास 3 कितने 2 हैं, तो इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर। अब यहाँ से देखें, यहाँ हमारे पास ये देखें, सबसे पहले पावर के साथ आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। अभी जो वक्त ही हमारे पास जो है ना फिल वक्त फॉर्म बन रही है वो मल्टीप्लाई वाली फॉर्म है। अब आपको पता है जो लॉग हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो हमारे पास किस में चले जाते हैं, प्लस में, यानी log m प्लस log n। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, अब यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस log 3 स्क्वायर। अब जो है ना इसमें वो पावर वाली फॉर्म बन रही है, ये वाली log m पावर n, तो किसके इक्वल है ये n log m पावर स्टार्ट में आ जाएगी, क्या हो जाएगा 2 log 5 प्लस 2 log 3। तो अब वैल्यू इसके अंदर डाल दें इसकी। log 5 की वैल्यू क्या है 0.6990, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 2 इंटू log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771। तो अब क्या करना है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस 2 को भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 1.398, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.9542। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.3522। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है लॉग, यानी कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, log 18 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपके पास जो है ना इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने से पहले जो है ना, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है log, थोड़ा इसको जो है ना इस फॉर्म में लेके जाने, क्योंकि जब log हमारे पास कोई भी डिवाइड हो रहा हो, हमारे पास जो log का लॉ है log m डिवाइड बाई n, तो ये किस में चला जाता है, माइनस में, log m माइनस log n इस फॉर्म में चला जाता है, log m माइनस log n। अब यहाँ से देखें ये क्या हो जाएगा log 18 माइनस log 10। अब आपने इसके प्राइम फैक्टर बनाने, यानी पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपने इसके फैक्टर बना देने। तो 18 के फैक्टर बनाएं, क्या आ जाएगा 2 9 टाइम 18,
3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। ऐसे ही आपने क्या करना है, 10 के भी फैक्टर बनाने हैं, तो 5 टाइम 10, 5 1 टाइम 5। अब इसके फैक्टर इसके साथ लिख दें, log 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्केयर माइनस log 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये फैक्टर, अब चूँकि ये फिर मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म हमारे पास बन गई। मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म को हमने कैसे सॉल्व करना है, आपको पता है log m मल्टीप्लाई बाई n हमारे पास किसके इक्वल होता है, log m प्लस log n। तो ये किस में चले जाते हैं, प्लस वाली फॉर्म में चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 3 पावर 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्या करनी है, ब्रैकेट डाल देनी, क्योंकि माइनस का अंदर इफेक्ट होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रही, तो क्या हो जाएगा log 5 प्लस log 2। तो अब इसके अंदर आपने क्या करना है, log 2 ऐसे ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पावर रूल लगेगा, पावर रूल हमारे पास क्या है, वो ये है log m पावर n, ये किसके इक्वल है, n log m। तो अब यही वाली फॉर्म बनी हुई है, यानी ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2 log 3 माइनस, अब ये माइनस अंदर प्लस माइनस log 5 माइनस प्लस माइनस log 2। अब ये माइनस log 2 प्लस log 2 कट गया, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू सेम है, लेकिन साइन इनका क्या है, डिफरेंट है, तो ये आपस में कट गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 2 log 3 माइनस log 5। तो 2 log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.4771, और log 5 की हमारे पास वैल्यू है 0.6990। अब आपने क्या करना है, 2 को अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी 0.9542, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, साथ माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, माइनस करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.2552 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है ना, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास, सॉरी, जो नेक्स्ट पार्ट इसका आ रहा है वो हमारे पास 6th पार्ट है, वो है log 5.4। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है, सबसे पहले आपने जो इसका काम करना है, पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने का तरीकाकार क्या होता है, पॉइंट की जगह नीचे 1 आता है, आगे जितने डिजिट होते हैं फिर 0 आते हैं, क्योंकि एक पॉइंट की जगह 1 आया, आगे एक डिजिट था, एक हमने 0 लगा दिया। अब ये डिवाइड हो रही, डिवाइड होने वाले, आपको पता है डिवाइड होने वाले log हमारे पास क्या हो जाते हैं, log m डिवाइड बाई n, ये किसके इक्वल हो जाता है, log m माइनस log n, माइनस में चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, log 54 माइनस log 10। अब आप क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर बना दें, तो 54 के पहले फैक्टर बनाएं, तो हमारे पास क्या फैक्टर बन रहे हैं इसके, 2 2 टाइम 4, 2 7 टाइम 14, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। तो ये बन गए इसके फैक्टर log 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 क्यूब, और log 10 के हमारे पास क्या फैक्टर बन जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई होने वाले किस में चले जाते हैं, प्लस में। ये हमारे पास इसका फार्मूला है log m मल्टीप्लाई बाई n, तो किसके इक्वल हो जाता है, log m माइनस log n। तो इसके इक्वल हो जाता है log, सॉरी, प्लस, मल्टीप्लाई वाले किस में जाते हैं, प्लस में जाते हैं। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं log 2 प्लस log 3 क्यूब माइनस log, सॉरी, इसमें ब्रैकेट डालें क्योंकि माइनस अंदर इफेक्ट डालेगा, log 5 प्लस log 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, log 2 प्लस, अब ये देखिए यहाँ पावर रूल लगेगा, log 3 क्यूब, पावर स्टार्ट में आ जाती है log 3, और क्योंकि ये हमारे पास इसका फार्मूला है ना, log m पावर n, तो ये किसके इक्वल होता है, n log m। और यहाँ से देखिए ये माइनस अंदर इफेक्ट डालेगा, क्या हो जाएगा, माइनस log 5 माइनस log 2। अब ये देखिए माइनस log 2 प्लस log 2 कट गया, 3 log 3 माइनस log 5। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ एंटर कर देनी है। log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771, और log 5 की वैल्यू है 0.6990। तो ये वैल्यूज़ आप क्या करेंगे, इसके अंदर एंटर कर देंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.4313 माइनस 0.6990। और जब इनको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या है, 0.7323। तो ये आपके पास
इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो हमारे पास है, जो नेक्स्ट पार्ट इसका है वो हमारे पास इसका यानी जो 7th पार्ट है वो है लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 1/2। ये इसका जो है ना 7th पार्ट है। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे आप, इसको भी सबसे पहले आप यानी ये जो इसके अंदर मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन को आपने नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर रेशनल या इरेशनल फ्रैक्शन के अंदर लेके आना है। तो इसका तरीकाकार ये होता है, इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 × 7 कितना आ गया 14, और ये जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू उसको प्लस कर देते हैं। तो 7 × 14 यानी आपने क्या करना है 2 × 7 तो क्या है 14, और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो उसके अंदर क्या कर देनी है प्लस कर देनी है। तो आपके पास क्या है 15 यानी 15/2। अब आप क्या करेंगे इसके अंदर लॉग ये जो रूट है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है पावर 1/2। अब यहाँ कौन सा रूल लगेगा पावर रूल, लॉग m पावर n, ये किसके इक्वल है n लॉग m। तो पावर रूल अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 1/2 लॉग 15/2 यानी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, यानी इस लॉ के तहत जो लॉ का लॉ है। अब आप क्या करेंगे, अब चूंकि ये फ्रैक्शन में आ गया, डिवाइड की फॉर्म में आ गया, तो डिवाइड वाला अब ये देखिए ये जो हमारे पास लॉग का रूल है वो ये है लॉग m डिवाइड बाई n किसके इक्वल होता है लॉग m माइनस लॉग n। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा लॉग 15 माइनस लॉग 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 15 के फैक्टर बनाएं, 15 के हमारे पास क्या फैक्टर बनेंगे 5 × 3 माइनस लॉग 2 को ऐसे ही रख दें। तो यहाँ से हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग 5 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई होने वाले किस में चले जाते हैं प्लस में लॉग 3, यानी ये हमारे पास फॉर्म है ना लॉग m × n किसके इक्वल जा रहा है लॉग m प्लस लॉग n। और अब यहाँ से देखें ये log 3 माइनस log 2 वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दें 1/2 log 5 की वैल्यू है 0.6990, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 2 की वैल्यू 0.3010। इन तीनों का आपने क्या करना है प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो है 0.8751, और 2 डिवाइड हो रहा है, इसको 2 को डिवाइड करना है तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.4375। अब जो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का आपके पास है वो है जो 8th पार्ट है वो आपके पास log 15⁻²। अब ये जो फॉर्म है ये हमारे पास ये वाली फॉर्म है, जो हमारे पास 4th लॉ है log का वो log m⁻, है। ये किसके इक्वल होता है log m⁻, में log a⁻b, ये इसके इक्वल होते हैं। अब वही फॉर्म हमारे पास बनी हुई है, तो क्या करेंगे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो क्या आ जाएगा log 15 डिवाइड बाई log 2। और अब चूंकि ज़ाहिर है 2 log 2 तो मज़ीद चूंकि इसको जो है हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, log 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 डिवाइडेड बाई log 2। अब चूंकि जो हमारे पास ये 5 मल्टीप्लाई होने वाले किस में चले जाते हैं प्लस में log 5 प्लस log 3 डिवाइडेड बाई log 2। अब यहाँ से देखें log 5 की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लाई होने वाला ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है log m × n किसके इक्वल होता है log m प्लस log n। अब यहाँ से देखें log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990, और log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771, और log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010। तो अब आपने क्या करना है, इसको इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, इस वैल्यू से डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 3.907। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।